किससे छुटकारा? जम से। इसमें है वो द्वार। आप कोई कल घर बनाते हैं तो गुप्त द्वार रखते हैं कि नहीं? ट्रेन में सफर करिए, आपातकालीन द्वार होता है, इमरजेंसी होता है। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर ने इस मानव तन में एक इमरजेंसी द्वार लगा करके रखा है, आपातकालीन द्वार। लेकिन अफसोस की बात है कि वो बंद है, अभी बंद है। लेकिन सबका बंद नहीं रहता है। जो भक्त होते हैं, जिनको गुरु से दीक्षा मिली हुई है, जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, वो दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते उस द्वार को, जो गुप्त द्वार है, उसको खोल लेते हैं। अच्छा, कितना आवश्यक काम है ये कहिए? इससे बड़ा आवश्यक काम कोई है? अभी कोई हमको कह दे कि पुलिस आने वाली है, आपको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, तो बैठे रहेंगे? आराम से बैठे रहेंगे? तब क्या करेंगे हम? अब उससे हम कैसे बचेंगे, ये हम प्रयास करेंगे। किसी बड़ों से जाकर के हम मिलेंगे, देखिए हमको पुलिस अरेस्ट करने वाली, आप हमको बचाइए, ये करेंगे ना? पुलिस तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। पुलिस किसी को जान से नहीं मारती। हम इससे बचने के लिए तुरंत प्रयासरत हो जाते हैं। लेकिन संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार करके कहते हैं कि मृत्यु आएगी, जमदूत आएगा। उससे बचने का कोई उपाय कर रहे हैं? यदि उससे बचने का उपाय हम कर रहे हैं तब तो हम बुद्धिमान हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग का नाम सुने? शुतुरमुर्ग एक चिड़िया होती है, शुतुरमुर्ग देखे, बड़ा लंबा। वो जो भागता है ना, इतना उनका रफ्तार तेज होता है, वो सिंह को भी पीछे छोड़ सकता है, बहुत तेज भागता है। फिर पंख भी है, उसको उड़ भी सकता है। लेकिन जब कोई हिंसक जीव उसका पीछा करता है ना, शुतुरमुर्ग का, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो जब कोई खदेड़ता है ना, पहले भागता है, और फिर वो बाद में आंख बंद कर लेता है। सोचता है कि आंख बंद कर लेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, हम बच जाएंगे। लेकिन शुतुरमुर्ग को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे आंख बंद कर लेने से सिंह तुमको छोड़, कबूतर को देख, जब कबूतर को बिल्ली दौड़ती है ना पकड़ने के लिए, जब कबूतर भी आंख बंद कर लेता है, क्या उसको बिल्ली छोड़ देगी? बिल्ली उसको छोड़ देगी? मतलब कबूतर अनदेखा करे तब भी बिल्ली नहीं छोड़ेगी, शुतुरमुर्ग अनदेखा करे तब भी उसको हिंसक जीव नहीं छोड़ेगा। बुद्धिमानी किसमें है? उससे बचने के लिए हम प्रयास करें। ऐसे ही हम पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, धन के पीछे हम इस तरह से तन्मय हो जाते हैं, हम मृत्यु को भूल जाते हैं। मानो शुतुरमुर्ग की तरह ना आंखें बंद कर ली, कबूतर की तरह ना आंखें बंद कर ली, तो क्या काल हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि इस बार हमने ये उपाय नहीं किया बचने का, तो मरेंगे तो दुखद मौत तो होगी ही, पर फिर हम 84 लाख में चले
कुकर सुकर गधा गीदड़ कीड़ा मकोड़ा क्या क्या हम बन जाएंगे उसका कोई आता पता नहीं। फिर न ये पद न ये प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं रहेगी। तो बुद्धिमानी क्या है, किसमें है कि इसी देह में वो गुप्त द्वार है किधर, सबसे पहले तो उसका पता करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु आने वाली है, जमदूत पक्का आएगा। अब कब आएगा उसका कोई टाइम टेबल नहीं, कभी भी आ जाएगा वो। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पल होएगा, बहुरी करेगा कब करिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है हम उस स्थान का पता करें, किधर है वो द्वार है किधर, इसका पता करें। इसका पता कौन बताएगा आपको? इसका ठीक ठीक पता जो उस द्वार में प्रवेश किए हैं वो बताएंगे, उसमें जो गए हैं वो बताते हैं। इस द्वार के जो खोलने वाले हैं, खोल लिए हैं ना, उन्हीं का नाम होता है संत सदगुरु, वही होते हैं। अभी लोग गुरु किनको कहते हैं? कान फूक दिया, कंठी बांध दिया, हम मान लेते कि हमारे गुरु महाराज हैं। ये नहीं हुआ। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम सहरक को पाने के लिए। उसी द्वार का नाम है सहरक। सहरक एक द्वार है इसी देह में। ये सहरक न तो मानव न तो देव शरीर में है, न तो गाय की देह में है, किसी में भी नहीं है। एकमात्र मानव तन में